का फिजिक्स का अति लघु क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास अति लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, विज्ञान क्या है, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है उनके नाम लिखे, आधारी राशियाँ क्या है, और भी इसमें क्वेश्चन है। लगभग आपको नई बुक में 10 क्वेश्चन है, तो 10 से क्वेश्चन अपन क्या करेंगे आज कर लेंगे। आइए अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए कि आपको पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था बाबू, विज्ञान क्या है, तो हम उसका सॉल्यूशन बताएंगे, सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, भौतिक राशियाँ कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चे, पहला आधारी राशियाँ, दूसरा व्युत्पन्न राशियाँ। याद रखेंगे हमारे पास भौतिक राशियाँ 2 प्रकार के होते हैं, आधारी राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। हमारे पास अगला प्रश्न का आंसर है, आधारी राशियाँ मतलब आपके पास क्वेश्चन होगा आधारी राशियाँ किसे कहते हैं, उसका 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। आधारी राशियाँ वे है जो स्वतंत्र मानी जाती है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि, ठीक है। और वास्तव में आधारी राशियाँ 7 हैं, ठीक है। कितने आधारी राशियाँ हमारे पास, 7 आधारी राशियाँ। क्वेश्चन नंबर 4, व्युत्पन्न राशियाँ क्या है, ठीक, उसका ये आंसर अपन बता रहे हैं, ठीक है। व्युत्पन्न राशियाँ वे है जो आधारी राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ये सब चीजें। ओके, हमारे पास अगला क्वेश्चन 5वां नंबर कहता है, 5वां नंबर पे कहता है आधारी मात्रक क्या होगा। क्वेश्चन है आपका, देख लीजिएगा। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे अपन आधारी मात्रक कहते हैं जी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपको जो है यहाँ पर मात्रकों की पद्धति क्या है, ऐसा क्वेश्चन होगा 6 नंबर। सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लिखना है। 7 नंबर पे आपको जो है इसका पहला आंसर उसका लिखना समतल कोण और घन कोण। मतलब आपको जो है रेडियन का आपको क्या होगा, आपको एंगल समतल कोण होगा, जबकि आपको स्टेरेडियन का घन कोण। 7 नंबर क्वेश्चन एक मरतबा देख लीजिए क्या क्या रहा था अपने पास, देखिए रेडियन और देखिए 7 नंबर हमारे पास क्वेश्चन, रेडियन और स्टेरेडियन किन के मात्रक है जी, ठीक है ना। तो ये चीज़ था आपको। और 9 में आपको 8 नंबर में पूछता आपको 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, तो जानते हैं 10 का पावर -9 के। और एक है आपको प्रकाश वर्ष क्या है, ठीक। तो देखिए बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होते हैं बाबू, 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9, ऊपर में -9 होता है असल में, तो ऊपर ऐसे करके -9 लिखा जाता है, ठीक। प्रकाश वर्ष क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बच्चे एक वर्ष में, देख लीजिएगा, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं, एक वर्ष में, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इस तरीके का क्वेश्चन है, 5000 वर्ष पहले जो आपको अति विकसित सभ्यता के काल में तौल एवं माप उन्नत किस्म के मानक पद्धति से प्रचलित है उसे क्या कहते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में 10 होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न फिजिक्स का, ठीक। हमारे पास लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपको वो देखिए क्या है, फिजिक्स का आपको क्लास 9th का है, ठीक है। कहता है किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक है, एक उदाहरण देकर समझाए, ठीक है। दूसरा में आधारी और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं और इनके 2-2 उदाहरण दे। हमारे पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस तरीके से साय मात्रक का संक्षिप्ताकार लिखे। चलिए आइए पहला क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन बनाते हैं जी। कहता है किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए 2 बातों का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक। ये 4/6 लिखा हुआ, एक्चुअली ये लिखा गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कहता है आपको पहला एक मात्रक जिसमें राशि को व्यक्त किया जाता है, दूसरा एक संख्यात्मक जो यह बताता है कि दी गई राशि में वह मात्रक कितनी बार शामिल है, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। देखिए बच्चों हमारे पास दूसरा प्रश्न है, आधारी और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं, इनके 2-2 उदाहरण दें, ठीक। पहले कहते हैं आधारी राशियाँ वे है जो स्वतंत्र मानी जाती है, उदाहरण देखो लंबाई, द्रव्यमान इत्यादि, 2 ही बोला था, 2 दिए, ठीक। अब कहते हैं संयुक्त पद्धति क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, इसका उत्तर देखिए, सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को संयुक्त पद्धति कहते हैं, ये तीसरा का आंसर। एसआई मात्रक के गुण लिखे, अच्छा डबल लिखा गया, गुण लिखे, ये सिंगल टाइम ही होगा, गुण लिखे। पहला आपको देखिए एसआई मात्रक के गुण, यह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से जिसे प्रत्येक देश में आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। दूसरा, इस पद्धति में ज्यामिति के 2 राशि समतल कोण तथा घन कोण जो भौतिक राशि नहीं है, और इसके मापकों को भी संपारक मात्रों के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक।
अब देखिए हमारे पास 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है मापन की अनिश्चितता से आप क्या समझते हैं। ठीक, अगर आपके बुक में अगर दिया है तो बेहतर है, नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। कहता है विज्ञान मापन पर आधारित है। यदि मापन सही नहीं होता है तो यह अनिश्चित होता है कि किसी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इसे मानकों को उस राशि का मात्रक कहते हैं। यदि राशि की माप के लिए कुछ मानक मापी नहीं गई होंगे तो उसकी माप अनिश्चित होती है और उनके मानक भी अनिश्चित होंगे। ठीक, ये 5 मार्क आपको सॉल्यूशन लिखना है। हमारे पास ये आपको ये चीज़ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन था। इसमें अच्छा फर्स्ट ही क्वेश्चन है। तो एसआई मात्रक के संक्षिप्तकार लिखने के लिए किन्हीं बातों का निर्माण मतलब ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको पहला बात है और ये दूसरा बात और ये आपको तीसरा, तीनों बात का क्या होना चाहिए बच्चे, आपको निर्माण मतलब आपको क्या करना चाहिए, यो ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, मात्रक लिखने के लिए। ठीक, अगर आप इसको पढ़कर बताना चाहते हैं तो पढ़ के भी कोई दिक्कत नहीं। मैं बता दूं हिंदी में सभी मात्रकों को संक्षेपकार अंग्रेजी के अक्षर ही होते हैं। जैसे किलोग्राम लिए को किग्रा ऐसे नहीं लिखते, या मीटर के लिए मी इत्यादि लिखना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसा बोला जाता आपको नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, उदाहरण लंबाई कैसा है मात्रक मीटर होता है तो उसे संक्षिप्ताकार में एम लिखेंगे। बहुत खुशी की बात है ये चीज़। ठीक है, मात्रकों को अंग्रेजी नामों को कैपिटल से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। मात्रकों को जो ना छोटका से प्रारंभ करते हैं जैसे एम्पियर ये सब चीज़ें। ठीक है, ये गलत होगा, अगर बड़का ए लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। पहला क्या, तीसरा नंबर पे मात्रक ग्राम के लिए संक्षिप्ताकार 8 यहाँ पर एक्चुअली जो ना ये 8 लिखा गया। देखो मात्रक ग्राम के लिए संक्षिप्ताकार 8 नहीं जी होना चाहिए। मतलब आपको ग्राम के लिए हम लोग सिर्फ जी लिखेंगे, यहाँ पर जी लिखिएगा। ठीक है, 8 की जगह पर जी लिखना चाहिए। जो जीएम लिखना गलत बात है क्योंकि एम लग गया ना तो एम का मतलब ग्राम मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो ग्राम के लिए अपन ये चीज़ तो आपको 3 है, वैसे बुक में भी दिया होता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे।